नमस्ते दोस्तों, पैंडी एमन हियर। और इस हफ्ते एआई की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हर दिन एक नया डेवलपमेंट, एक नया विवाद या एक नया इनोवेशन सामने आ रहा है। डीप सीक से लेकर ओपन एआई तक, एनवीडिया से लेकर टेस्ला तक एआई की दुनिया में हलचल मची हुई है। इस हफ्ते की खबरें सिर्फ टेक की खबरें नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि एआई किस तरह हमारी दुनिया को बदलने वाला है। चाहे वो वीडियो क्रिएशन हो, म्यूजिक प्रोडक्शन हो या फिर खुद ड्राइविंग, एआई हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए इस हफ्ते की एआई की दुनिया की सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है। इस सप्ताह की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खबरें काफी महत्वपूर्ण रही। बड़े विकास और विवादों ने मुख्य सुर्खियां बटोरी। इस हफ्ते एआई की दुनिया में सबसे बड़ी खबर थी डीप सीक का आना। एकदम शांत बैठे बैठे डीप सीक ने आकर एआई की दुनिया में तूफान ला दिया है, और ये तूफान इतना तेज है कि एनवीडिया के शेयर तक हिल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डीप सीक है क्या भला? तो डीप सीक एक ऐसा एआई मॉडल है जो टेक्स्ट से इमेज बनाता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि डीप सीक ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, बदलाव कर सकता है और अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। और यहीं से शुरू होता है एनवीडिया की टेंशन। एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल एआई मॉडल ट्रेन करने के लिए बहुत होता है, लेकिन डीप सीक ओपन सोर्स होने की वजह से लोग इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बिना एनवीडिया के हार्डवेयर पर निर्भर हुए। इससे एनवीडिया के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीप सीक की वजह से एआई की दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ हैं वो लोग जो मानते हैं कि ओपन सोर्स एआई से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और एआई सभी के लिए ज्यादा सुलभ होगा। दूसरी तरफ रहता है वो लोग जिन्हें डर है कि ओपन सोर्स एआई का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। उनका मानना है कि इससे फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाना आसान हो जाएगा। डीप सीक ने एआई की दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं और अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। डीप सीक के तूफान के बीच ओपन एआई भी शांत नहीं बैठा। ओपन एआई ने अपने सबसे पॉपुलर एआई मॉडल चैटी जीपीटी का नया वर्जन चैटी जीपीटी 03 रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ओपन एआई ने अभी तक चैटी जीपीटी 03 के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि यह पिछले वर्जन से कहीं ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड होगा। कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी 03 में और भी ज्यादा डेटा डाला गया है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से बातचीत कर पाएगा और भी ज्यादा क्रिएटिव काम कर पाएगा और उसकी समझ भी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि चैट जीपीटी 03 कैसे डीप सीक को टक्कर देता है। क्या ओपन एआई अपनी पोजीशन बनाए रख पाएगा या फिर डीप सीक की ओपन सोर्स अप्रोच एआई की दुनिया में एक नया मानक स्थापित कर देगी? लेकिन एक बात तो तय है, एआई की दुनिया में कंपटीशन तेज होता जा रहा है और इसका सीधा फायदा हमें यानी यूजर्स को होने वाला है। ठीक है, तो डीप सीक की वजह से एनवीडिया के शेयरों में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि एनवीडिया का खेल खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। एनवीडिया अभी भी एआई हार्डवेयर का बादशाह है और उसकी बादशाहत जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि एनवीडिया सिर्फ हार्डवेयर नहीं बनाता, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है। एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड के साथ साथ उसके सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरीज और डेवलपर टूल्स भी आते हैं जो एआई डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं, और यही वो चीज है जो एनवीडिया को बाकियों से अलग करती है। हालांकि डीप सीक जैसे ओपन सोर्स मॉडल जरूर एनवीडिया के लिए चुनौती बन सकते हैं, लेकिन एनवीडिया भी कोई कामचोर नहीं है। एनवीडिया लगातार इनोवेट कर रहा है और अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बेहतर बना रहा है। हाल ही में एनवीडिया ने अपने नए GH200 चिप की घोषणा की है, जो एआई ट्रेनिंग के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि एनवीडिया इस चुनौती का सामना करेगा और एआई हार्डवेयर के बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखेगा। चैप्टर 4 बौद्धिक संपदा का पेज। डीप सीक की कामयाबी के पीछे एक और बड़ा कारण है डेटा। डीप सीक को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट से अरबों इमेज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। इनमें से बहुत सी इमेज कॉपीराइटेड है, यानी उनका इस्तेमाल बिना इजाजत के नहीं किया जा सकता, और यहीं से शुरू होता है बौद्धिक संपदा का पेज। बहुत से आर्टिस्ट और क्रिएटर्स का कहना है कि डीप सीक जैसे एआई मॉडल उनके काम का इस्तेमाल बिना उनकी इजाजत के कर रहे हैं और उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। कुछ आर्टिस्ट ने तो डीप सीक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
उनका कहना है कि डीपसीक ने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। ये मामला अभी कोर्ट में है और देखना यह होगा कि इसका क्या फैसला आता है। लेकिन एक बात तो तय है, एआई और बौद्धिक संपदा के बीच की ये जंग अभी शुरू हुई है और आगे इसमें और भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। चैप्टर 5। अगर आपको लगता है कि एआई सिर्फ इमेज ही बना सकता है तो आप गलत हैं। एआई अब वीडियो भी बना सकता है और वो भी ऐसे ऐसे जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पिछले कुछ महीनों में एआई वीडियो जनरेशन के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। नए नए टूल्स और मॉडल आ रहे हैं जिनकी मदद से आप सिर्फ कुछ ही क्लिक में प्रोफेशनल क्वालिटी के वीडियो बना सकते हैं। इन टूल्स की मदद से आप टेक्स्ट से वीडियो बना सकते हैं, इमेज से वीडियो बना सकते हैं और यहां तक कि अपने दिमाग में चल रहे विचारों को भी वीडियो का रूप दे सकते हैं। एआई वीडियो जनरेशन की इस नई तकनीक में फिल्म इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला देने की क्षमता है। चैप्टर 6। वीडियो के बाद बारी आती है संगीत की। जी हां, एआई अब संगीत भी बना सकता है और वो भी ऐसा जो आपके पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देगा। रिफ्यूजन जैसे टूल्स ने मुफ्त संगीत जनरेशन की सुविधा प्रदान की है। आप बस अपनी पसंद का जॉनर चुनें, कुछ कीवर्ड्स डालें और रिफ्यूजन आपके लिए एक नया संगीत तैयार कर देगा। एआई संगीत जनरेशन की खास बात यह है कि इसमें कोई सीमा नहीं है। आप नए नए जॉनर क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाकर नए नए साउंड बना सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एआई संगीत जनरेशन के जरिए संगीत अब सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं रहा। अब कोई भी कहीं भी अपना खुद का संगीत बना सकता है। चैप्टर 7। एआई की दुनिया में टेस्ला का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। टेस्ला अपनी सेल्फ ड्राइविंग तकनीक के लिए जानी जाती है और हाल ही में टेस्ला ने इस तकनीक को और भी आगे बढ़ाया है। टेस्ला की नई सेल्फ ड्राइविंग तकनीक पहले से ज्यादा एडवांस्ड है और ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कार को सुरक्षित तरीके से चला सकती है। टेस्ला का मानना है कि उसकी सेल्फ ड्राइविंग तकनीक भविष्य में राइड शेयरिंग क्षमताओं को नया रूप देगी। कंपनी की योजना है कि वो अपनी सेल्फ ड्राइविंग कारों का इस्तेमाल करके एक ऐसी राइड शेयरिंग सर्विस शुरू करेगी जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। अगर टेस्ला अपनी इस योजना में कामयाब हो जाता है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की एआई की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। जैसा कि आपने देखा, एआई तेजी से विकसित हो रहा है और हमारी जिंदगी को हर तरह से प्रभावित कर रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या एआई हमारे लिए वरदान साबित होगा या फिर एक अभिशाप? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, एआई यहां रहने के लिए है और हमें इसके साथ रहना सीखना होगा।